अल्लाह ताला तुम्हें कभी झगड़े से बचाए, आमीन। ना करो झगड़ा मेरे भाई, जिंदगी मुख्तसर है। सुनो इधर देखो, अबुल हसन खिरकानी नाम के एक बुजुर्ग का नाम सुना है जी? अरे जिनका खिरका रख के, कुर्ता रख के दुआ मांगी थी महमूद गजनबी ने जी, है ना। तो उनसे मिलने के लिए एक आदमी आया, आके बोला हजरत हैं। तो उनकी बीवी बड़ी खतरनाक जबान, जरा तेज थी। कहने लगे तुझे भी कोई काम नहीं है? उन्हें तो कोई काम है नहीं, वो तो बैठे रहते हैं इधर उधर ऐसे। कहने लगे हजरत से मिलना है। अरे क्या हजरत उधर लगाए होंगे, कहीं बैठे हुए इन लोगों में अपने कर रहे होंगे अपनी बातें। तो उसने कहा लो यार ये तो वली अल्लाह के, और ये बीवी इतनी खतरनाक है। ओ वापस चले गए। अब जब जाके देखा जंगल में, तो शेर पे बैठते हुए आ रहे हैं भाई। उसने देखा अरे यार बीवी काबू में नहीं, शेर काबू में। तो जब ये देखा दिल में सोच रहे थे, मगर मोमिन की फिरासत आपने देख के फरमाया यही तो सोच रहा है ना कि बीवी मेरी काबू में नहीं। सुन, मैं उस बज़बान को बर्दाश्त करता हूँ तो ये बेज़बान मुझे बर्दाश्त कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलने दे चीजें, बिगाड़ने में फायदा, बिगाड़ने में फायदा। बस ये सोच के अल्लाह की बंदी है जी, अल्लाह मैं तेरी बंदी को बर्दाश्त कर रहा हूँ, इसके बदला मुझे देना मेरे परवरदिगार। देखना वो एक दिन आएगा, खुद ही ठीक हो जाएगी। अल्लाह बड़ा करम करने वाला है। अल्लाह हालात पैदा कर देता है। कभी कभी बड़े बड़े खराब लोग हमने बदलते हुए देखे, उम्मीद नहीं तोड़नी चाहिए। अब देखो जरा मेरी तरफ तवज्जो करो, मैं आपसे अर्ज कर रहा था, हमारे यहाँ आप कुरान चूंकि पढ़ा ही नहीं जाता जी, ये दस्तार की तो। अब जब भी कोई मामला हो जाए, चलो भाई मियाँ के पास ताबीज़ ले आए। अच्छा, मैं किसी मियाँ का मुखालिफ नहीं हूँ, खुद मियाँ हूँ। हाँ, पुश्तों से मियाँ हूँ, एक दो पुश्ते नहीं, 7-8 पुश्ते, तकरीबन 300 साल से तो जन्नत शरीफ में है जी, सुभान अल्लाह। मगर जो बात है वो सच कहनी चाहिए जी, कल को ऐसा ना हो कि कयामत में पकड़ा जाए इंसान। इसके पास उसके बाद जाने वालों सुनो, नबी पाक की बेटी से पूछो और मौला अली से पूछो, ए अली और फातिमा आप हम सब के लिए आइडियल हैं। बताइए जब आपको कोई प्रॉब्लम होती थी तो आप कहां जाते थे? ओ मेरी बहनों मेरी बेटियों, फला मजार पे जाकर के जाने वाली हो और फला जगह बेपर्दगी के साथ जाने वाली हो, मियाँ के यहाँ जाकर के ताबीज लेने वाली हो, तुमने अभी अपनी अहमियत समझी नहीं। नबी पाक की बेटी की आवाज आ रही है, अल्लाह के रसूल की बेटी कभी कहीं नहीं जाती थी, बल्कि अपने घर में आप मुसल्ला बिछाती थी तो कभी जन्नत से कपड़े आया करते थे, कभी जन्नत से खाने आया करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हुजूर के घर में कुरान पढ़ा जा रहा है, नबी पाक के घर में, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम तो हमारे यहाँ औरतें कुरान नहीं पढ़ती, वक्त नहीं, टीवी देखने का वक्त, इन्हें सीरियल देखने का वक्त, इन्हें गीबतें करने का वक्त, बाजारों में घूमने का वक्त, इनके पाँव नहीं थकेंगे, बाजार में 10-20 किलोमीटर चलेंगी फिर भी पाँव में कोई थकान का एहसास नहीं होगा। मगर जे कभी ये कुरान लेके नहीं बैठती, पहले की वो औरतें कितनी बरकत वाली थी कि बच्चे उनके अभी उठे भी नहीं है कि कुरान पढ़ना शुरू कर देती हैं। हमें दीन जो मिला है अपने माँ बाप से ही तो मिला है ना, बोलो मिला है कि नहीं मिला है? माँ बाप हमारे दिए ना, मगर आज जब माँ बाप आज के जमाने के कुरान बिल्कुल नहीं खोलते, अपने बच्चों को बदलो, संभालो, वरना बर्बादी सर पे खड़ी है। याद रखना ये तकरीरें सुनने से करवाने से कुछ नहीं होगा। बात यह है कि अपनी बीबी से आपने कहा कुरान पढ़े, आप कैसे कहेंगे? आप तो खुद नहीं पढ़ते, आप खुद नहीं पढ़ते। जब आप पढ़ते नहीं, चलो पढ़े लिखे नहीं हो, पढ़ना शुरू कर दो। और एक काम ये करो कि कुरान में जैसे बोल बोल के और चीजें निकालते हो, मोबाइल में ऐसी कुरान बोलो और कुरान को सुन लिया करो। सुनना भी तो कुरान का तिलावत सवाब है ना, तो सुबह को सुन लिया करो, रात को सोते वक्त आप सूरह मुल्क सुन लिया करो, सुबह को उठो फजर की नमाज पढ़ के आके सूरह यासीन सुन लो। सुभान अल्लाह, क्या बरकतों वाली चीज है, कैसी जिंदगी में इनकलाब आएगा। मगर अब कोई कुरान पढ़ता ही नहीं, ना कोई पढ़ता है, ना किसी को पढ़े इसमें कुरान में दिलचस्पी रही, और ना कुरान से कोई हालांकि ये कुरान वही कुरान है मियाँ कि जिसको पढ़ पढ़ के पहले जब मुजाहिदीन इस्लाम को सुनाया जाता था तो उनके अंदर नया जोश आ जाया करता था। फौज में कुर्रा की तादाद हुआ करती थी और वो कुर्रा जब कुरान पढ़ते थे तो मुजाहिदीन इस्लाम जोश में आ जाया करते थे। और ऐसे मुजाहिदीन इस्लाम नहीं गुजरे, इस्लाम में गवाह है, आज भी ये तारीख इस बात को याद रखती है। अल्लाह के रसूल के घर में कुरान पढ़ा जा रहा है, एक छोटी सी बच्ची 6 साल की तकरीबन कुरान पढ़ रही है, हालांकि उस पे ऊपर पर्दा फर्ज नहीं है, मगर फिर भी उसकी चादर सर से नीचे को चली गई। जैसे ही चादर नीचे को गई है, उनकी वालदा घर से बाहर आई है, घर में किचन में काम कर रही थी, अंदर आई, देखा बेटी के सर पे चादर रख दी। अम्मी आपने मेरे सर पे दुपट्टा क्यों रखा? इस वजह से कि नाना नाराज हो जाते हैं,
वो बच्ची रोने लगी। मालूम है, कहने लगी नाना जान से कह देना मुझे माफ कर दे, अगली बार तो मैं ज़ैनब गर्दन कटा दूंगी मगर सर पे से चादर नहीं हटाऊंगी। ये कौन नवासी हुजूर की थी? मेरे आका करीम की नवासी थी, अली की बेटी थी, 6 साल की उम्र में जिसकी माँ उसके सर पे दुपट्टा रख रही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर आज एक साहब से मैंने कहा था 10-12 साल पहले, मैंने कहा तुम्हारी बेटी ये जीन्स पैंट पहन रही है, 12 साल की हो गई, बारिश आ रही है क्या? हैं? नहीं। अच्छा बता दो भाई। अच्छा हवा चल रही, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई जा तो नहीं है? और करूं? 1 घंटा हो गया मुझे बोलते, और बोलूं 2-10-5 मिनट, दिल लगा के बोलो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो एक साहब से मैंने कहा जरा अपनी बेटी को समझाएं, ये जीन्स की पैंट, मर्दों का लिबास पहनना ये हराम है। ए भाई कहां जा रहे हो? ए कहां जा रहे हो? हैं? नहीं, और कोई साहब भी जाना चाहते हो चले जाओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चले जाओ, कोई हाजत है आपको, चले जाओ, कोई बात नहीं। अब सुनिए, तो मैंने उनसे कहा तो ये एक औरत ने सिर्फ मर्द के जूते पहन लिए थे तो हुजूर ने उस पर लानत फरमाई, और आज छोटी छोटी बच्चियां जीन्स पहन रही हैं, 10-10 साल की लड़कियों को जीन्स पहना रहे हैं जी। और याद रखो मुसलमानों में 2 तरह की लड़कियां हैं, तीसरी कोई औरत है ही नहीं, जी। 2 ही क्वालिटी हैं। एक क्वालिटी तो ये है कि वो पर्दा करेगी ही नहीं, चाहे किसी की मौत में जाए फिर भी उसके जिस्म पे टाइट हराम और सख्त हराम। ये देखो जैसे ये आस्तीन खुल रही है, ऐसे वुजू करने के लिए औरत जा रही हो और कोई मर्द उसको देख रहा हो, एक शरीयत में ये है, फुकहा ये लिखते हैं अगर औरत अपने वुजू करने के लिए जाए और उसको गैर मर्द देखें और कोई ऐसी जगह है नहीं जो पानी ले जाए, मजबूरी है, तो उसके लिए हुक्म यह है कि वो वुजू करे ही नहीं, ये अपने हाथ ना दिखाए बल्कि तयम्मुम करके नमाज पढ़ ले। अब आप जरा अंदाजा करो, गौर करो, शरीयत ये कहती है कि औरत मर्द नमाज पढ़े तो यहां तक हाथ लेके आए। देखो जरा गौर करो, एक लड़की वो है जो पर्दा छोड़ नहीं रही है, एक लड़की वो है जो पर्दा कर नहीं रही है, और ये जो कर नहीं रही है इससे आप कितना कह दो, शादी में जाएगी तो बेपर्दा, पार्टी में जाएगी कि कहीं बारात में जाएगी तब बेपर्दा, किसी की फातिया में जाएगी तब बेपर्दा, तीजे 40 में तब बेपर्दा। इसको पता ही नहीं कि औरत का पर्दा कितना जरूरी है। इसी वजह से बेहयाइयां फैल रही हैं, बेगैरतियां फैल रही हैं, बेशर्माइयां फैल रही हैं। सुनो, मर्द नमाज पढ़ता है तो कहता है अल्लाहु अकबर, यहां हाथ लाता है यहां, और इसने बांध दिया, अब यहां उसने जो है ना हाथ बांध लिया। अब वो औरत के लिए हुक्म ये नहीं है कि वो हाथ यहां तक लाए, बगले खोले, नहीं नहीं, औरत के लिए हुक्म ये भाई यहां पे हाथ लाए और बांध ले। अब जब और नमाज पढ़ता है मर्द तो खुल के सजदा करता है, औरत के लिए सिमट के सजदा करने का हुक्म है। औरत जब जाएगी काबे में तो वो सफा मरवा में दौड़ेगी नहीं बल्कि वो हल्के चलेगी, और जब वो दौड़ेगा मर्द तो वो कहेगी इब्राहिम की खातून तो दौड़ी थी, मुझे क्यों नहीं दौड़ने देते? कहा तुम दौड़ोगी तो तुम्हारी बेपर्दगी हो जाएगी। अल्लाह को खबर है कि मर्द के जिस्म का बनावट और है तो औरत की जिस्म की बनावट और है, इसलिए अल्लाह ने औरत की नमाज अलग कर दी, मर्द की नमाज अलग कर दी। औरत मरे तो 3 कपड़े और मर्द मरे तो 3 कपड़े का कफन, और औरत मरे तो 5 कपड़े। अल्लाह जानता है मर्द के जिस्म की बनावट और है तो कफन का मामला अलग और कफन अलग, नमाज अलग। अब जरा गौर करो, फिर भी औरतें पर्दा नहीं करती, फिर भी बेपर्दा हैं, लड़ाई झगड़ा कर लेंगी मगर पर्दा नहीं करेंगी। एक तो वो औरत है, एक वो औरत है जो एक वो लड़की है जो खड़ी है एक कॉलेज के सामने, और जैसे ही वो कह रहा है कि ऐसा करो कि तुम अपना बुर्का उतारो वरना तुम्हें एग्जाम में इम्तिहान में बैठने नहीं दिया जाएगा, वो कह रही है मैं नहीं उतारूंगी, तुम्हारा इम्तिहान छूट जाएगा। उसने ली कॉपी और उसके मुंह पे मार के कही ले अपने पास इसे पकड़, मैं कोई तुझे राजी करने के लिए दुनिया में नहीं आई, मैं तो आमना के लाल को राजी करने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दूर से तो बोलो यार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब कुरान कोई पढ़ता ही नहीं जी। गैर मुस्लिम, गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान था, एक गैर मुस्लिम लड़की की दोस्ती थी एक मुसलमान लड़की से जी, और वो नाज़िरा कुरान पढ़ लिया उसने। किसने? गैर मुस्लिम नाज़िरा पढ़ रही है, उसने कहा तू क्या पढ़ती है? वुजू करती है, रोज सफाई करती है। क्या भैया अब हवा से डरने लगे? अब क्या हवा भी रुकवाने की दुआ करें? बताओ यार,
बैठो 2 मिनट तकरीर सुन लो भाई। हवा तो अब पसीना आ रहा था ना आपको, इसी वजह से तो आई है ना हवा। भाई आपने अपना पंखा बंद कर दिया, अल्लाह की तरफ से रहमत का पंखा चल गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही तो है। अब बंद मत करो तो फिर उधर भी नहीं चलाएगा वो, है ना? उससे उम्मीद रखो तो करम करता है। मोहब्बत करो अल्लाह से, ऐसा फालतू बातें हैं। मोहब्बत इधर उधर करना फालतू पागलपन है, बेवकूफ़ी है। अपने माँ बाप की इज्जत खराब करना है। सबसे ज्यादा मोहब्बत करनी चाहिए अल्लाह से, उसके रसूल से। सुभान अल्लाह। तो रुसवा नहीं होगे, वरना हर मोहब्बत में रुसवाई है। इधर उधर आज लड़कियां अपने माँ बाप की इज्जत खराब कर रही हैं कायम में मोहब्बत में। लड़के अपने, ये मोहब्बत है? ये जिस्मी तकाजे को मोहब्बत नाम दे देते हैं लोग। ये मोहब्बत नहीं है, ये फालतू बातें, बेवकूफ़ी है। ये साहब मेरा उसका फला हो गया, ये हो गया। मेरी बात सुनिए, मेरी बात पे गौर कीजिए। गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में नाजरा कुरान पढ़ रही थी एक लड़की, उसकी सहेली थी गैर मुस्लिम। उसने कहा तू क्या पढ़ती है? ये पहले हाथ बात धोती है अच्छे से, फिर बैठती है। कहा मैं कुरान पढ़ती हूँ। कहा तेरी अम्मी मुझे कुरान पढ़ा देंगी? कहा जाके पूछ ले। बोली जाकर के आप मुझको कुरान पढ़ा देंगी? कहा पढ़ा तो दूंगी बेटी, मगर तू वादा कर अपने घर नहीं बताएगी इस बात को। कहा ठीक है नहीं बताऊंगी। उसने कहा ठीक है। अब वो कुरान पढ़ने लगी। अच्छा वो कुरान उससे पहले पढ़ गई मुसलमान से, चूंकि कुरान जो है ना वो हुदल्लिन्नास है, ये किस मुसलमानों की नहीं, सारे इंसानों की हिदायत के लिए है। अब कुरान उसने पढ़ लिया और कुरान पढ़ते 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 उसने नाजरा पूरा कर लिया। उसने कहा फिर तेरा प्रोग्राम का मैं हाफिजा बनूंगी। उसने कहा ठीक है फिर मैं भी हाफिजा करूंगी। उसने कुरान का हिफ्ज शुरू कर दिया। मुसलमान से पहले गैर मुस्लिम लड़की ने कुरान पढ़ लिया और कुरान अंदर गया तो ईमान भी अंदर चला गया। वो कब मुसलमान हो गई कब पता नहीं चला, वो हो गई मुसलमान। और मुसलमान होने के बाद सुनो मेरे भाइयों, अब उसकी शादी का वक्त 15-16 साल की उम्र हो गई। शादी का वक्त करीब आया तो अपनी मुल्लानी के पास आके रोने लगी। कहा क्यों रोती है? कि मेरी रिश्ता जिसके साथ हुआ है वो बड़ा कट्टर दुश्मन है मुसलमानों का, और अगर मैंने ये बात अपने माँ बाप को बताई तो वो मुझे कत्ल कर देंगे कि मैं मुसलमान हूं। अब अपना ईमान छुपा भी नहीं सकती और फिर इसको मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी? मैं ईमान नहीं छोड़ सकती। जब वो बहुत ज्यादा रोई तो उसके सर पे हाथ रख के मालूम है क्या कहा उसकी मुल्लानी ने? वो भी ईमान वाली थी। कहा बेटी बिल्कुल दिल थोड़ा न कर, तू जिस कुरान से मोहब्बत करती है ये कुरान तुझे अकेला नहीं छोड़ेगा, बल्कि हर मौके पे तेरा साथ देगा। जोर से बोलो, हर मौके पर तेरा साथ देगा, ये कुरान तेरा साथ देगा। उसने कहा ये ले जा छुपा के और अपने यहाँ पढ़ लिया करना। वो छुपा के जहेज में ले गई। उसकी शादी हो गई। उसके बाद उसकी शादी के बाद उसके बच्चे हुए। छुपा के कुरान पढ़ती, आदमी चला जाता, ये कुरान पढ़ती, आदमी चला जाता। वक्त गुजरा, 10 साल गुजर गए। ये छुप छुप के नमाज भी पढ़ रही थी, छुप छुप के कुरान भी पढ़ती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि इसके आदमी की तबीयत बिगड़ी। जब वो आया तो रोने लगा। का क्या हुआ? रो के बोला बात ये डॉक्टर ने मुझे देखा है तुम विधवा होने वाली हो और मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। का क्या मतलब? का मुझे डॉक्टर कहता है कि आखिरी स्टेज का कैंसर हुआ है, अब मैं बचूंगा नहीं। ये कह के रोने लगा और ना उम्मीद होकर के, जिसको कैंसर हो जाता है वो पहले ही मर जाता है रिपोर्ट आने के बाद, वो बिल्कुल डिप्रेशन में जाके बोला अब मैं क्या करूंगा, कांपने लगा और बुरी तरह से जब रोया तो बीबी ने कहा एक बात बताओ, आप अगर एक वादा करो कि तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हारा इलाज कर सकती हूँ। का ये बता पूरी दुनिया के सारे डॉक्टर तो मना कर रहे हैं मेरा मर्ज देख के, तू कैसे इलाज करेगी? का जब दुनिया के सारे डॉक्टर हार जाते हैं तब जो मेरा डॉक्टर है वो अपना इलाज शुरू करता है। सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। वो मेरा शाफी फिर शिफा देना शुरू करता है जी। तो वो कहने लगा क्या? का ये बताऊंगी बाद में, पहले वादा कर। उसने कहा ठीक है। उसने वादा कर लिया और उसने फिर अंदर गई और वुजू करके और फिर जाके दरवाजा बंद किया। फिर 2 रकत नमाज पढ़ी। फिर रोने लगी, ऐ मेरे करीम, ऐ मेरे रहीम, कब तक अपने ईमान को छुपाऊं? मेरे कर्म करने वाले, अब मैं पढ़ रही हूँ। उसको खबर था उसकी मुल्लानी जब वो कुरान किसी बीमार को पढ़ना होता था उसको तो वो सूरह फातिहा पढ़ के दम करती थी। इसने भी सूरह फातिहा खोला और इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पे गई तो रोने लगी और कहने लगी मालिक मैं तुझे पूछती हूँ और तुझसे ही मदद चाहती हूँ, मेरी मदद फरमा दे मेरे मालिक, मैं तेरी कमजोर बंदी हूँ मेरे करीम। ऐसी रोई। उसने फिर वो एक प्याले में पानी उसको दिया फूंक के, उसने पी लिया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन रोज रोती, रोज पीती, रोज कुरान पढ़ती। और फिर उसने ये हुआ कि 1 महीने के लिए कहा था 1 महीने बचेगा, मगर 2 महीने हो गए,
गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने, चेकअप करा के आया तो घर में मुस्कुराते हुए दाखिल हुआ और रोने लगा। और फिर रोया, मुस्कुराया, कहा क्या हुआ? कहा तू बता तूने कैसे इलाज किया है मेरा? कहा क्या हुआ? कहा डॉक्टर ने जब मेरा चेकअप किया तो कहने लगा ऐसा लगता है तुझे कभी कैंसर था ही नहीं, तेरा जिस्म तो बिल्कुल नॉर्मल है, कई बार चेकअप किया है फिर भी मैं बिल्कुल नॉर्मल आया हूं। ये बताओ कि आखिर तूने कैसा इलाज किया है? अल्लाह अकबर। वो कहने लगी जिस इस्लाम से तू नफरत करता है उसी रब के कुरान को मैंने पढ़ पढ़ के तुझे पिलाया है। अल्लाह अकबर। अब तेरी जो मर्जी चाहे वो कर। आदमी बोला मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दे। जब मैं उससे नफरत करता था तब तो उसने मुझे शिफा दे दी, आज जब मुझसे मोहब्बत करूंगा तो कितना करम फरमाएगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। या गौस जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। तो कुरान पढ़ोगे इंशाअल्लाह? जी जल्दी बोलो कुरान पढ़ोगे इंशाअल्लाह? दिल लगा के बोलो पढ़ोगे ना इंशाअल्लाह कुरान? जी हाँ, जितने कागज के लोग हों सब अपने घर चले जाएं। हाँ क्या कहूं मैं और क्या कहूं बताओ? अरे थोड़ी देर भीग जाओ, अल्लाह तुमको ठंडा कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। और 10 मिनट बोलूं या खत्म कर दूं? 1 घंटा हो गया मुझे बोलते हुए नहीं जी। हैं? अब मैं, आप डर रहे हो? अब तो रुक गई ना बारिश? हो रही है अभी माशाल्लाह, हो रही है। सुभान